होनी चाहिए। आपके घर में कोई मां बहन नहीं है? बिल्कुल है, मगर आप जैसी नहीं है। वाह, चोर भी कहे चोर चोर। ये खेल मेरी जीत पे खत्म होगा। जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। ये इल्जाम साबित कैसे करोगी तुम? I can prove it and I will prove it. अदालतों में यूं तो हजारों नहीं लाखों केस जेर समात हैं और इनमें मुनफरिद कहानियां, मुनफरिद वाकयात और मुनफरिद पहलू होते हैं जो यकीनन इंसानी जज्बात से ताल्लुक रखते हैं। और वो जज्बात और एहसासात जो सानिहात और वाकयात को जन्म देते हैं, उन्हीं से जुड़ा एक ऐसा केस जो इस वक्त जेर बहस है, वो है केस नंबर 9। फ्लर्ट करने, गुस्सा होने और रेप करने में फर्क होता है। You damn it! झूठी कहानियों का जाल, नौकरों से झूठी गवाहियाँ। वाकये की रात तुम लोगों में से कोई कहीं नहीं गया था, सब के सब यहीं पर मौजूद थे। पुलिस को झूठा बयान, सहर पर इल्जामात की बौछार। इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की ने देर की ही इसीलिए है क्योंकि उसका इल्जाम झूठा है। जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की कहानी मजीद सनसनीखेज हो गई। शहर के इल्जाम के मुताबिक वाकये की रात को आप घर में अकेले थे, आपके साथ सिर्फ आपका गार्ड था। झूठ, सफेद झूठ बोलती है ये लड़की। जियो के सीनियर एंकर पर्सन के लिखे गए ड्रामे में सबा कमर एक रेप विक्टिम सहर का किरदार अदा कर रही हैं, जबकि फैसल कुरैशी रेपिस्ट कामरान का। रेप का इल्जाम लगा है और मेरी दोस्त सहर ने लगाया। पर आप पे ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया और उसे झूठा साबित करने के लिए हमारी झूठी गवाही क्यों चाहिए आपको? सवाल करने के लिए नहीं, बयान देने के लिए कह रहा हूँ मैं। ड्रामे के चौथे एपिसोड में सहर की इंसाफ के लिए आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। रेप विक्टिम पर जो बीतती है सिर्फ वही समझ सकता है और कोई नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ न आया। रोहित ने भी इंसाफ का साथ देने से इनकार कर दिया, जो कि इस केस का वाहिद गवाह है। सहर, प्लीज बिलीव मी, मेरे लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना। सहर अपनी जंग लड़ने निकल तो पड़ी है, कामरान ने भी इस केस को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। मैं तो सोचता हूँ कि पुलिस खामखा बदनाम। कामरान साहब, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। पुलिस बिल्कुल ठीक बदनाम है। पुलिस को सहर और अपने अफेयर की झूठी कहानी सुनाई। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सहर का झूठ बेनकाब हो जाए। लेकिन आपके चेहरे से लग नहीं रहा कि शहर का इल्जाम झूठा है। झूठा है? बिल्कुल झूठा है। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह क्या है। गौहर रशीद यानी के पुलिस इंस्पेक्टर शफीक ने कामरान से ब्रीफ केस लेकर केस की झूठी कहानी कर दी। वाकई में कोई हाथ खाली नहीं रहेगा। अब आप बेफिक्र हो जाएं। अब आपकी टेंशन खत्म। सहर की फैमिली को भी बदनामी से डराने की कोशिश जारी है। म्यूजिक। क्या मोहल्ले में लोगों के सवालात के डर से सहर के घर वाले केस वापस लेने पर उसे मजबूर करेंगे? वो आ रहे मौजम साहब, सहर बाजी के अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। आप सहर मौजम के अब्बा हैं? बिना किसी सबूत के सहर अपना केस कैसे मजबूत करेगी? हर शख्स के जहनों में यही एक सवाल है। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया अब्बू। कामरान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जियो न्यूज के बाकमाल एंकर शाहजेब खानजादा के कलम से निकली ये तहरीर अपना खूब रंग दिखा रही है। वकील से कोई बात और दाई से पेट नहीं छुपाते, छुपा रहता भी नहीं। जियो टीवी और 7th स्काई की ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 पब्लिक डिबेट बन गई है और लोगों का तजस्सुस उन्हें अगली किस्त के इंतजार पर मजबूर करता है। तो फिर देखें नई किस्त बुध के शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। क्या मजाक है कामरान, क्या लिख के भेजा तूने मुझे? यही कि तू इस बात का गवाह है और सहर झूठ बोल रही है। तो पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन मुझसे खुद क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि पुलिस को पैसे खिला दिए मैंने, ताकि मेरे दोस्त को पुलिस स्टेशन जाने की तकलीफ ना उठानी पड़े।